जय माता के साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये है गैस लाइटर। आज की वीडियोस गैस लाइटर पर ही है। ये हमारे किचन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारे किचन के काम इसी से शुरू होते हैं। लेकिन कभी क्या हो जाता है कि गैस ऑन करते वक्त ये गैस लाइटर खुल जाता है और इसके सारे पार्ट्स बाहर आ जाते हैं, या ये कभी नीचे गिर जाता है और खुल जाता है और तब इसके पार्ट सारे बाहर आ जाते हैं। तब हम इसे असेंबल तो कर लेते हैं पर बटन प्रेस करने पर ये काम ही नहीं करता है। फिर हम लाइटर को खराब हो गया है करके इसे फेंक देते हैं, जबकि इसका रीजन यह है कि हमने लाइटर के जो पार्ट्स हैं उसको सही ऑर्डर पर असेंबल नहीं किया है। और कभी कभार दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि गैस लाइटर प्रेस करने पर यहाँ से चिंगारी नहीं आती है, जिसकी वजह से गैस नहीं जल पाती है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ गैस लाइटर के छोटे से छोटे पार्ट्स को सही ऑर्डर पर कैसे असेंबल करें ये बता रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे साथ यही सेम प्रॉब्लम हुई। मैं गैस लाइटर से गैस जला रही थी, तभी मेरा गैस लाइटर एकदम से खुल गया और इसके सारे पार्ट्स बाहर आ गए। मैंने काफी कोशिश करी इसे असेंबल करने की, लेकिन ये बटन प्रेस करने पर काम ही नहीं कर रहा था। तो काफी कोशिशों के बाद ये अच्छे से असेंबल हो पाया और ये काम कर रहा था। तो तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर की जाए, ताकि कभी अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम आए तो वो इस प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए पहले इस लाइटर को खोल लेते हैं। यहाँ से घुमाते हुए खोलेंगे इसे। इसके ये दो पार्ट हैं, ये अलग हो जाते हैं। इसे करते हैं साइड। और ये पार्ट निकला, ये पार्ट है और ये पार्ट है। इस पार्ट में जो ऊपर वाला है इसके भी पार्ट अलग होते हैं। ये पार्ट है, ये भी अलग होता है इस तरह से। और ये इस तरह से अंदर से खोखला है। जब ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया इसका, ठीक है, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है। और इसमें ये पार्ट भी अलग होते हैं। ये देखिए, इसकी स्प्रिंग जो होती है वैसे तो निकलती नहीं, लेकिन कभी अगर निकल जाए तो आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से कभी अलग हो गई तो आप इसे ऐसे घुमाते हुए लगा सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये नहीं निकलता है, ना इधर के साइड से ना इधर के साइड से। तो जहाँ से थोड़ा चौड़ा है वो वाली साइड स्प्रिंग के अंदर जाती है इस तरह से। ये वाले पार्ट को हम साइड कर देते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर लगता है इस तरह से। जो गहराई है वो यहाँ ऊपर की साइड आती है और जहाँ पर प्लेन है वो यहाँ पर लगता है। तो इसे करते हैं साइड। अब आता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट भी अलग होता है। ये देखिए, ये इस तरह से अलग हो जाता है। और इसके अंदर जो ये लगी हुई है किलसी, इसको इधर से आप प्रेस करेंगे और ये इस तरह से निकल जाएगा आपका। ये देखिए, तो इसे भी कर देते हैं हम साइड पर। इन्हें भी इस तरह से अलग ही निकाल के रख देते हैं। उसके बाद आते हैं हम ये वाले पार्ट पर, जो यहाँ इसके स्टार्टिंग पे होता है। ये वाला पार्ट है। लाइटर प्रेस करते हैं तो यहाँ से चिंगारी निकलती है ना, ये वाला पार्ट है। तो इसकी जो ये आगे से नोक है ये भी निकल जाती है। इसे हमें किसी की हेल्प से निकालना पड़ता है। तो इसे इस तरह से हम प्रेस करेंगे। वैसे तो ये पार्ट इतने इजीली निकलते नहीं है, टाइट होते हैं, लेकिन कभी हो सकता है कि कभी आपका जब लाइटर खुले तो ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स भी आपके निकल जाएं। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो काफ़ी डीपली बता रही हूँ कि आप हर एक छोटे पार्ट को अच्छे से लगा सकें। तो देखिए, ये जो कील सी है ये भी निकल गई है और ये अंदर से हो गया है अब खोखला। इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है अब। तो ये भी हो गया है अलग। तो मैंने आपको लाइटर के सारे पार्ट्स को खोलकर दिखा दिया है कि किस तरह से ऑर्डर में लगे हुए थे। अब हमने जब लाइटर खोला है तो इसकी हम क्लीनिंग भी कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा लाइटर खुला नहीं होता है, टूटा नहीं होता है, लेकिन वो कभी हम इसे जब प्रेस कर रहे होते हैं तो वो उसमें से चिंगारी नहीं निकलती है। तो हम अगर उसकी क्लीनिंग कर देंगे, सफाई कर देंगे, तो वो लाइटर हमारा फिर से अच्छे से काम करने लग जाता है, उसमें से चिंगारी निकलने लग जाती है। अगर लाइटर को क्लीन करने के बाद भी चिंगारी नहीं निकल रही है तो आपका लाइटर खराब हो गया है और आपको यहाँ पर नए लाइटर लेने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं जब खुला है तभी हम इसे असेंबल करेंगे। हम कभी कभार लाइटर की क्लीनिंग के लिए भी हम लाइटर को खोलते हैं।
तो आइए अब इसकी हम करते हैं क्लीनिंग। तो सबसे पहले हम जो लाइटर का जो बाहर की बॉडी है इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो लाइटर में गंदगी लगी होती है वो यहाँ स्टार्टिंग में ही होती है। तो यहाँ से हम क्लीन कर लेते हैं इसे। एक कोई भी आप कपड़ा ले लेंगे, ये देखिए ये वाले पार्ट की कर ली है क्लीनिंग। इसे यहाँ पे रखते हैं साइड में। अब इसके बाद ये वाला पार्ट लगता है, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने एक पेन के रिफिल ले लिया, एक हैंकी की हेल्प से मैं इसकी क्लीनिंग करूंगी। उसके बाद ये वाला पार्ट इसके अंदर लगेगा, तो इसकी भी कर लेते हैं क्लीनिंग। ये कौन सा वाला पार्ट है जिसमें से चिंगारी निकलती है, तो इसे रिफिल के हेल्प से प्रेस कर लिया और ये नोक बाहर आ गई है। तो ये पार्ट जाता है इसके इस तरह से अंदर में। अब इसके बाद जो पार्ट लगता है वो लगता है ये वाला, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसकी क्लीनिंग कर लिए। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो ये वाले हैं, इनको भी हम क्लीन करके इसके अंदर सेट करते हैं। इनको भी पहले हम इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए काला काला निकल रहा है इनमें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अंदर लगते किस तरीके से, पहले मैं आपको बाहर ही दिखा देती हूँ। ये जो यहाँ पे ये वाला जो होल है उस हिसाब से ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे हैं ये पार्ट इस तरह से लगेगा। फिर ये जो वाला पार्ट है ये लगेगा यहाँ पर। फिर जो एक और ये छोटा सा पार्ट है ये लगेगा इसकी इस साइड पर। और फिर ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये लगेगा इस तरह से। तो इसके अंदर में ये इस तरह से सेट होगा। अब इसे लगाते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे बड़ा होल है, यहाँ पे छोटा होल है। तो छोटा होल के लिए हम यहाँ से इसे इस तरह से डालेंगे। फिर ये जो छोटा वाला पार्ट है ये डालेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट डालेंगे। फिर ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट। तो ये हो गया सेट। सारे पार्ट्स को इसके अंदर डालने के बाद इसे प्रेस करेंगे तो देखिए ये इस तरह से बाहर निकल आएगा। ये इसके इस तरह से लगेगा। इसके बाद ये वाशर लगेगा। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जहाँ पे प्लेन साइड है वो यहाँ पर लगेगी और जो गहरी साइड है वो ऊपर की साइड आएगी। तो देखिए इस तरह से ये प्लेन साइड है, इसको इसके अंदर जैसे फिक्स होगा। उसके बाद आता है ये वाले पार्ट की बारी। तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो रहा है काला काला, इसको चमका लेते हैं। तो ये हमने चमका लिया है। और इसके अंदर जो पार्ट लगता है इसके अंदर ये पार्ट लगते हैं, पहले इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक साइड से चौड़ी है थोड़ी, तो ये जो जहाँ से थोड़ी कम चौड़ी है किस साइड पे हम डालेंगे, जहाँ से ये चौड़ा है। देखिए यहाँ से कील चौड़ी है और यहाँ से पतली नोक है। तो जहाँ से चौड़ी साइड है ये वाली साइड हम स्प्रिंग के यहाँ पे इसे फंसा देंगे, घुमाते हुए फंसा देंगे, इजीली फंस जाएगा वो। ये देखिए इस तरह से। अब ये इस तरह से अटक गया है। और ये वाला जो पार्ट है जो स्प्रिंग का चौड़ा वाला पार्ट है ये आएगा इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और ये पार्ट आएगा इसके पीछे इस तरह से। उसके बाद ये पार्ट तो पता ही है कि जो बटन हम प्रेस करते हैं वो इसमें इस तरह से आएगा। तो हमने जो इसके पार्ट्स के अंदर के भी जो पार्ट्स थे उनको हमने असेंबल कर लिया है। अब हम इन पार्ट्स को जो लाइटर की बॉडी है उसके अंदर असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो लाइटर का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है जहाँ से चिंगारी आती है, देखिए सही से कैसा है। ये इस टाइप का पार्ट है दिखने में। ये जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये वाला पार्ट जाएगा। फिर ये वार्शल जाएगा। जो प्लेन साइड है वो नीचे की साइड और जो गहरी साइड है वो ऊपर की साइड होगी। इस तरह से इसे ऐसे सेट कर लेंगे। सेट हो गया देखिए अच्छे से। अब ये वाला पार्ट होगा जो स्प्रिंग वाला था, इसे हम इस तरह से इसमें डालेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट है इसको हम इसमें लगाएंगे और इसे इस तरह से घुमाते हुए बंद कर लेंगे। अब इसे मैं दिखाती हूँ आपको वर्क कर रहा है। देखिए चिंगारी भी आ रही है।
अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने जानने वालों को ये वीडियो तो इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके पास भी पहुंच सके और जब भी उनके साथ ये प्रॉब्लम आए तो वो भी अपनी इस प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर लें। और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उसे प्रेस करके मुझे सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिले और आप फट से वीडियो देख लें।